हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये आप लोगों की हिंदी लिटरेचर की बुक रिमझिम है और आपका 6 चैप्टर है चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और सही समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह भी उठते हैं कि चिट्ठी का सफ़र में यह बताया है कि आपने अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी या 10-12 साल के सफ़र में कुछ तो पत्र लिखे ही होंगे। वह पत्र आपने सही पते और सही समय पर किस तरह पहुंचाए होंगे, और बहुत सी बातों पर यह भी निर्भर करता है कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है और संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। तुमने पूरा पता क्या है, पूरा जो एड्रेस है हमारा पता, उसे ठीक पते पर लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। चिट्ठी पर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है कि हमारी जो चिट्ठी है वो जल्दी पहुंच जाए। पूरे और ठीक पते का क्या मतलब है? पूरे और ठीक पते का मतलब ये होता है कि अगर हम सही तरीके से सही एड्रेस लिखते हैं तो हमारी जो चिट्ठी है वो सही जगह सही टाइम से पहुंच जाती है। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? जरूरत पड़ने पर हम कैसे पहुंचाते हैं संदेश को? अपने स्पीड पोस्ट द्वारा, कोरियर द्वारा भी पहुंचाया जाता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इसके बदलने से हमारे चिट्ठी पर यह असर पड़ता है कि हमें चिट्ठी मिल ही नहीं पाती हो। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें हैं इकट्ठा करने का शौक रखते हो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ, क्या हुआ? जैसे घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। इसमें बोला है कि बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब क्या होता है। पहले क्या लिखते हैं? हम अपना नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? पहले हम जिसको लेटर भेज रहे हैं पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसके जगह का नाम, वो किस जगह रहता है, फिर उसके गली मोहल्ले के नाम, फिर पिन कोड लिखेंगे। हर जगह का ना अलग अलग पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्यों होती है। पिन कोड के द्वारा हमारा क्या होता है, जो पत्र से पता चल जाता है कि ये किस राज्य का है, किस देश का है। और हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान पर लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों की मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। और इसके कारण क्या फायदा होता है? कर्मचारियों को जो पिन कोड होता है, पिन कोड के द्वारा वो स्थान का उनको पता चल जाता है ये कहाँ का पिन कोड है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ
डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। राजा महाराजाओं भी क्या करते थे, कबूतरों के द्वारा ही भेजते थे संदेश। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो, जैसे जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास तो घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचाना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। क्या रहता था उनको? डाकू और लुटेरों जंगली जानवरों की चपेट में आने से उनको हमेशा डर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आजकल क्या चल गए हैं, नई नई सुविधा चल गई है, फ़ोन चल गए, ईमेल जैसे साधनों द्वारा संदेश भेजे जा सकते हैं। ये भेजते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है वो? डाक विभाग मनी ऑर्डर के साथ, ईमेल द्वारा और बधाई कार्ड द्वारा पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर जैसा पक्षी भी, कबूतर द्वारा भी यह संदेश भेजे जा सकते हैं। कबूतर की कई प्रजाति होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। कबूतर की क्या होती है, बहुत सारी प्रजाति होती है जो सभी प्रजातियां संदेश लाने व ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहाबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इसमें कहते हैं कि वो कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं और उन प्रवासियों द्वारा पक्षियों के बारे में सोचो, पता करो कि वो सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह पर तय कर पाते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।